तो दोस्तों आप सभी की रिक्वेस्ट में एक स्टॉक किसी ने नीचे कमेंट किया था और वो चाहते हैं स्टॉक का रिव्यू। विवेक जी आप दीजिए। तो मैं अपना व्यू शेयर कर देता हूँ। देखो नंबर वन, ठीक है, ज्यादा मैं आपको हिंट दे देता हूँ शुरू में ही ताकि आपको वीडियो समझ में आसानी हो जाए क्या है स्टॉक। मैं अगर बात करूँ एज पर द फाइनेंशियल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस, स्टॉक का एक CIRP प्रोसेस चल रहा है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि स्टॉक सस्पेंड भी हो जाता है और कभी कभार बहुत बड़ी कंपनी बन जाती है। तो दोनों में मतलब उसको 50-50 चांस होते हैं। तो मैंने आपको एक तरीका बता रखा, जब भी अगर आपको लगे कि 50-50 है ना, ट्रेडिंग अगर आप कभी करते हो तो आप कभी भी अपना पूरा पैसा इन्वेस्ट मत करो, छोटा टुकड़े वाला पैसा इन्वेस्ट करो। मतलब डिवाइडेड बाय 2 कर दो। जितना आप पेनी स्टॉक में डालते हो नॉर्मली, इसका डिवाइड करो 2 से अगर आपको रिस्क प्ले करना है। क्योंकि ये पेनी स्टॉक कभी 100 गुना 10 गुना भी हो जाते हैं। ये तभी मैं कह रहा हूँ कि अगर रिस्क प्ले करना है तब, अगर बिल्कुल नहीं करना छोड़ दो। लेकिन सीखो, समझो कि अगर फ्यूचर में क्या पता है ये स्टॉक अगर आपको दिखे गया 100 रुपये हो गया तो आपको एक गिल्टी होना चाहिए, रिग्रेट नहीं होना चाहिए, अरे मैंने इन्वेस्ट क्यों नहीं किया, है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ 50% डाल दिया करो। अगर डालना है, नहीं डालना तो रखो, रिसर्च में रखो। क्या पता आपको कोई अच्छा चीज सीखने को मिल जाए, कुछ अच्छी चीज आपको दिख जाए जो मुझे नहीं दिख रही है और आप इसमें एक बड़ा पैसा बना सको। ठीक है, तो ये चीज है। और ये स्टॉक 1.38 में मिल रहा है, राइट। तो मेरे हिसाब से देखो, मुझे जो लगता है, मैं पर्सनली पेनी स्टॉक्स में टेक्निकल चार्ट को ज्यादा महत्व देता हूँ एज पर आपके फाइनेंशियल। तो मेरे हिसाब से इसका जो चार्ट पैटर्न है, स्टॉक का नाम देखो लिखा है स्पेंटेक्स शेयर करके है। तो आप लोग देख सकते हो स्पेंडेक्स जो शेयर, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा CIRP प्रोसेस, ठीक है, राइट। तो यहाँ पर एक कंपनी बंद भी हो जाती है और सस्पेंड भी हो सकती है या फिर बड़ा भी कुछ हो सकता है। ऑल टाइम लो पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर अगर आपको रिस्क प्ले करना है, यू कैन प्ले, ठीक है। पर्सनली देखो मुझे लगता है स्टॉक का जो नाम है CLC इंडिया करके नाम है, ठीक है। स्पेंडेक्स नाम मिलेगा अगर आपको तो CLC मार देना, आपको मिल जाएगा। तो ये जो स्टॉक है, देखो मैंने आपको रूल बता दिया कैसे इसमें काम करते हैं हम। क्योंकि देखो मैंने बताया ना, पैनी स्टॉक हो, ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टमेंट हो, रूल बेस्ड सिस्टम बनाओगे तो लॉन्ग टर्म बने रहोगे। नहीं बनाओगे लॉन्ग टर्म तो लॉन्ग टर्म, मतलब अगर रूल नहीं बनाओगे तो लॉन्ग टर्म नहीं टिके रहोगे आप लोग, ठीक है। तो रूल्स बनाना स्टार्ट करो, ठीक है। तो मैंने आपको अपना बता दिया विचार। ये स्टॉक आप बाय कर सकते हो अगर आपको मिलता है, बहुत अच्छा प्राइस रहेगा, 1 रुपये 20 पैसे, सबसे अच्छा प्राइस 1 रुपये 20 पैसे है, या फिर 1 रुपये 23 पैसे या 25 पैसे के बीच में जहां मिल जाए बाय कर लो। अगर ये स्टॉक सस्पेंड नहीं होता, मार्केट में टिके रहता है, बने रहता है, तो ये पैसा डबल ट्रिपल 4 गुना 5 गुना भी कर सकता है। अगर ये मार्केट में टिका रहता है, स्टॉक सस्पेंड नहीं होता है, तो ये स्टॉक यहाँ से 3 से 4 गुना 5 गुना पैसा कर सकता है। तो आपकी मर्जी, आपको क्या रिस्क प्ले करना, यू कैन थिंक ऑन इट, ठीक है। मैं आपको रूल्स बता चुका हूँ बार बार। तो मेरे हिसाब से सब कुछ ओके है, बस स्टॉक का CIRP से चल रहा है। तो उसके हिसाब से जो प्लान आपको मैंने बताया, डिवाइड बाय 2 कर लो, उतना डाल के छोड़ दो, ठीक है। और यही करना चाहिए CIRP प्रोसेस वाले स्टॉक्स में। जब आपको दिखे कि मैंने 10 स्टॉक्स में पैसा डाल दिया, 10 में से मेरे 5 स्टॉक्स में पैसा मल्टीप्लाई कर दिया है, जिससे मैंने बोला 2 3 4 गुना 5 गुना कर देता है, तो फिर आप फिर अपना माइंड यूज करके थोड़ा सा रिस्क प्ले और हाई कर सकते हो, है ना। अब ये थोड़ी ना कि मैं एक ही स्टॉक में डाल के छोड़ दूं पैसा, हमें देखना है कि चीजें कहाँ काम करती है, ठीक है। उसके बाद हमें फिर अपना डिसीजन मेक करना था, बड़ा कर आपको प्ले करना मार्केट में, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने 1 लाख रुपए इसमें डाल दिया, अब 2 साल के बाद मैं अपना प्रूफ उठा के देखता हूँ, मुझे हर जगह रेड रेड दिखता है, खून ही खून दिखता है, ठीक है। तो उससे क्या फायदा हुआ, कुछ फायदा हुआ नहीं हुआ ना। इससे बाद छोटा पैसा डालो, वो अच्छा ग्रो करेगा, ठीक है, आपको सीखने को भी और अच्छा देगा वो। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ रूल्स बेस्ड सिस्टम बनाओ, ठीक है। जो रूल मैंने आपको बना के दिए बहुत प्यारे रूल है, बिलीव मी, उससे प्यारे रूल, उतने सरल रूल जो आपको पैसा कमा के देंगे 101%, अगर उनको फॉलो कर लिया, बिलीव मी, बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, बहुत अच्छा, ठीक है। उसको आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। बाय द टाइम आप उसको चेंज करो जब आपको एक्सपीरियंस गेन हो जाए। ऐसा ऐसा नहीं कि 2 महीने देखा और एक पैसा मल्टीप्लाई हो गया स्टॉक में और आप बोल रहे मैं खलीफा बन चुका हूँ भैया, अब तो मैं यहाँ पर 4 चांद लगा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। नहीं, ग्राउंडेड रहो, साथ में रूल्स के ऊपर दोबारा और काम करो कि रूल्स को आप वही रखो, या अगर बढ़ाना है तो धीरे धीरे बढ़ाओ, 2% को 3% कर दो, 3.5% कर दो, ज्यादा बड़ा मत करना, अदरवाइज बहुत दिक्कतें हो जाएगी, ठीक है। अगर 2% से 20% लेके आ गए रूल में ना, मतलब उसको पोजीशन साइजिंग बोलते हैं, तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। एक स्टॉक, आपका एक स्टॉक लकली चल गया, लेकिन अगला जो स्टॉक में आपने पैसा डाला 20% और फिर कैपिटल, भैया वो बहुत लंबे समय तक वहां फंसा रह सकता है या फिर वो जीरो हो सकता है। ये बातें आपको ध्यान रखनी, इसलिए मैं बार बार आपको संकेत देता रहता हूँ। बाकी आपकी इच्छा भाई, ठीक है। स्टार्ट समाप्त करता हूँ, मिलता है अगली क्लास।